हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल है विमंक लर्न एनीथिंग। और इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हाउ टू इंसर्ट डिलीट एंड मूव सीट, यानी सीट को हम कैसे इंसर्ट और डिलीट और मूव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सीट को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। मल्टीपल तरीके थे। तो सबसे पहले अगर माउस का तरीका हम देखें, शीट वाला, यहाँ आपको शीट का टैब दिखेगा। इस पे किसी भी टैब पे आप राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट आ रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पूछेगा कि किस तरह की शीट आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हम वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हैं, ओके प्रेस कर देंगे। तो ये हुआ दोस्तों माउस का। ये आपको प्लस वाला साइन दिख रहा है, ये है दूसरा तरीका। तो हम होम वाले टैब पे, अगर हमें रिबन के थ्रू इंसर्ट करना है तो हम होम टैब पे जाएंगे और यहाँ इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है इंसर्ट सीट। तो इस तरह से भी आपने थर्ड तरीका सीखा। और अगर मैं शॉर्टकट तरीके की बात करूँ तो आपको शिफ्ट F11 प्रेस करना है। शिफ्ट F11। तो आपने 4 तरीके जाने कि शीट को हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे, हमने शीट को इंसर्ट किया, अब हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो सेम तरीका होता है, राइट क्लिक कीजिए और डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है। तो इस तरह से आपको शीट को डिलीट करके दे देता है। अगर हम होम टैब पे जाओगे तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे डिलीट सीट पे क्लिक कीजिए। तो आपकी करंट वाली सीट है वो डिलीट हो जाती है। अगर आप मल्टीपल शीट को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको इसको इस तरह से कंट्रोल को होल्ड करना है और क्लिक करते रहना है। तो इस तरह से आपने मल्टीपल शीट को डिलीट करने के लिए होम टैब पे जाइए और यहाँ से डिलीट शीट पे जाके कर सकते हैं। उसी तरह से मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। अब जैसे कि मैं शीट 8, शीट 1 और शीट 4, तो मैंने तीनों शीट को सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करूँगा और डिलीट कर दूंगा। तो इस तरह से भी आप मल्टीपल शीट को डिलीट कर सकते हैं। तो ये तरीका हमने जाना कि शीट को डिलीट कैसे कर सकते हैं, माउस के थ्रू, रिबन के थ्रू जाकर। अगर मैं शॉर्टकट तरीके की बात करूं तो उसके लिए हमें प्रेस करना होगा Alt+E+L, जो कि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। Alt+E+L। तो जैसे ही आप Alt+E+L प्रेस करते हैं तो आपको डिलीट करके दे देता है। अगर अब मैं यहाँ पर कोई भी अगर वैल्यू है तो Alt+E+L प्रेस करूँगा तो ये मुझे वार्निंग शो करेगा, जिससे कि हमें डिलीट करना है कि नहीं करना है। तो हमें डिलीट करना है, पे हम डिलीट पे ओके करके इसे डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों आपने इंसर्ट करना सीखा, डिलीट करना सीखा, अब हम सीखते हैं इसको मूव कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों शीट को मूव कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। एक तो हम सेम वर्कबुक में मूव हमें करना है। जैसे शीट 2 है, शीट 2 को अगर मुझे बिल्कुल शीट 14 के बाद लेके आना है या फिर एंड पे लेके आना है तो इसे मैं क्लिक करूँगा और लेफ़्ट बटन को होल्ड करके इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं पे भी इसे मूव मैं बड़ी आसान तरीके से कर सकता हूँ। तो ये तो हुआ दोस्तों माउस का तरीका। मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मूव एंड कॉपी का कमांड आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने दिखेगा। तो जैसे शीट 13 को मुझे मूव करना है शीट 2 के पास, तो मैं इस पर, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, मूव है कॉपी पे क्लिक करूँगा और जो करंट शीट अभी जो मेरी है शीट 13, तो मैं शीट 2 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिफोर शीट, यानी कि शीट 2 से पहले मुझे इसके मूव करना है। तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, ओके प्रेस करूँगा तो ये शीट 2 से पहले ये वाला 13 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपने इसको इस तरह से मूव किया। अगर मैं शॉर्टकट तरीके की बात करूं तो दोस्तों Alt+M प्रेस कर सकते हैं, जो कि ये वाला डायलॉग बॉक्स मूव एंड कॉपी करके, जो आप यहां से मूव एंड कॉपी करके क्लिक करके ला रहे थे, उसे शॉर्टकट तरीके से लाना है। Alt+M प्रेस करना होगा। उसके बाद आप कहीं पे भी, मुझे मूव टू एंड पे इसको करना है मूव, तो मैं ओके प्रेस कर दूंगा। तो इस तरह से आप अपनी शीट को इंटरनली मूव कर सकते हैं। ये तो दोस्तों हुआ एक सेम शीट के अंदर मूव करने का। अगर मुझे इस शीट 12 को मुझे किसी दूसरी वर्कबुक में मूव करना हो या फिर यहाँ से हटा कर दूसरी वर्कबुक में मूव करना हो, तो उसके लिए क्या कमांड हो सकती है। तो उसके लिए आप राइट क्लिक कर सकते हैं, मूव कॉपी पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप जो शॉर्टकट तरीका आपको बताया था Alt+M पे प्रेस करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। सपोज मुझे इसको मूव करना, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा मूव सेलेक्टेड सीट, यानी कि टू बुक, किस बुक में इसको मूव करना है। तो मैं चाहता हूँ शीट 12
को, और यहाँ पे देखोगे एक्सेल कमांड करके बुक आ रहा है, यहाँ पे न्यू करके भी एक बुक आ रहा है। तो मैं न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करूँगा। दोस्तों अगर ये क्रिएट अ कॉपी पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ, तो इसकी कॉपी बना के आपको एक नई वर्कबुक में आपको दे देगा। कौन सी शीट? शीट 12। अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो ये क्या करेगा, अभी यहाँ से हटा के नई बुक को क्रिएट करेगा और उसमें कॉपी करके आपको ये दे देगा, यानी यहाँ से कट कर देगा। तो जैसे मैं यहाँ ओके प्रेस करूँगा तो शीट 12 यहाँ से मूव होके नई वर्कबुक में आपका आ जाएगा। बुक नंबर 2 में आपको यहाँ पे देखने को मिला, और यहाँ पर आपको शीट 12 देखने को नहीं मिल रहा है। दोबारा मैं इसकी एक कॉपी बनाकर दूसरी शीट में देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मूव कहीं पे भी कर सकते हो आप, मूव टू एंड कर देता हूँ, और जो बुक मेरी खुली है बुक 1 और बुक 2, यानी बुक 1 में मैं ले जाना चाहता हूँ, यानी कि बुक 2 की शीट 12 को मैं बुक 1 में ले जाना चाहता हूँ। और मूव कहाँ करना है? मूव टू एंड पे और कॉपी करना, ओके प्रेस करूँगा। तो आप देखेंगे बुक 1 ये शीट है, वर्कबुक है, इसके अंदर शीट 12 यहाँ पे भी कॉपी हो गया, और ये बुक 2 है, यहाँ पे भी शीट 12 है। तो इस तरह से आप कट करके दूसरी शीट में भी लेके जा सकते हैं, या फिर एक नई वर्कबुक आपको इंसर्ट करके भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ऑल्ट एम प्रेस कीजिए या फिर आप मूव अ कॉपी पे क्लिक कीजिए। तो ये ऑप्शन आपको समझना पड़ेगा। क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करेंगे तो कॉपी करेगा, अगर इसको हम कॉपी पे क्लिक नहीं करते हैं उसके बाद इसको किसी दूसरी शीट में मूव करते हैं तो आपको ये कट करके दे देता है दूसरी शीट में। और नई शीट पे चाहिए तो यहाँ पे न्यू बुक आ रहा है, तो न्यू बुक पे अगर आपकी फाइल पहले से खुली हुई है तो उस फाइल में मूव करना है, तो ये फाइल है आप यहाँ से यूज कर सकते हैं और उसको उसमें मूव या फिर कॉपी कर सकते हैं, यानी कि कट या पेस्ट कॉपी कर सकते हैं उस वाली जो भी आपकी वर्कबुक ओपन हो रखी है। दोस्तों अगर आप इस शीट की अगर माउस के रिबन के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर आपको दिख रहा है मूव या कॉपी शीट पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप इस रिबन के थ्रू भी ये वाला डायलॉग बॉक्स ला सकते हो और सारी कमांड जैसे यूज करते हो उसको आप कमांड का यूज कर सकते हो। तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ से भी राइट क्लिक करके मिल जाता है और होम टैब पे जाके भी मिल जाता है, या फिर ऑल्ट एम प्रेस कर सकते हैं आप। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ इसमें आपने बिल्कुल नई चीज़ें सीखी होंगी। अगर सीखी हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर कोई नई वीडियो में डालता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।